आज हम इस वीडियो में क्लास 9th चैप्टर 12 हीरोज फार्मूला स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हीरोज फार्मूला की ज़रूरत कैसे पड़े, क्यों पड़े। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो जब एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एरिया निकालना होता है तो आप किस फार्मूले का यूज़ करते हो? लिखते हो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना दिया जहाँ ए बी क्या है, बेस है, और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम ये फार्मूला जानते हैं, कभी भी एरिया निकालना हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ बेस ए बी है और हाइट क्या है, बी सी है। अब दूसरी चीज, अगर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, क्या हम उसका एरिया निकाल सकते हैं? देखते हैं। तो मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मींस ऑल साइड आर इक्वल, यानी ये सारे साइड कैसे होते हैं इक्विलेटरल में, इक्वल होते हैं। सपोज कर लिया कि दिस हियर 2x एंड 2x। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके किसी भी, देखो कितने वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3 वर्टिसेस हैं। किसी भी वर्टिसेस से अगर अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, जैसे मैं ड्रा कर रहा हूँ, देखो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए प्रॉपर्टी है कि जब वर्टिसेस से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो इसे बाइसेक्ट करेगी। इट मींस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो अब ये पूरा 2x था, तो ये कितना हो गया, x, और ये x हो गया। अब देखो, अगर मैंने नाम दे दिया a b c, और ये जो इंटरसेक्ट कर रहा था इसको d मैंने मान लिया। क्या मान लिया? d। तो देखो भाई, अब a c d ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक और प्रॉपर्टी होती है, पाइथागोरस थ्योरम जिसे कहते हैं। तो वो कहता है, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज को मैंने h मान लिया, परपेंडिकुलर को मैंने p मान लिया, बेस को मैंने b मान लिया। तो कहता है वो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये एक फार्मूला होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉलो किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ACD, आपका कैसा बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो भाई ये तो आपका x हो गया, ये 2x हो गया। तो इसमें हम यानी किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, इस हाइट को CD को मैंने h मान लिया, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम CD निकाल लेंगे ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज यहाँ 2x है, तो 2x का स्क्वायर लिखा आपने इस कर दो। बेस यहाँ क्या है, x है, तो x का स्क्वायर लिखा प्लस h का स्क्वायर। तो भाई ये और ये पता है तो h निकल जाएगा। इट मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी हाइट निकाली जा सकती है। तो अगर ये हाइट निकल गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया क्या लिखोगे, इसके लिए भी वही लिखोगे 1/2। भाई कोई भी ट्रायंगल है अगर उसकी हाइट पता होगी तो वही फॉर्मूला फॉलो करो, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर? तो यहां बेस जो हुआ वो पूरा AB हो गया और हाइट जो हो गई वो CD, हाइट निकल ही जाएगी। तो देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एरिया निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। एक चलो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, मैंने ये बना दिया। आइसोसेलेस मींस क्या, टू साइड्स आर इक्वल, तो दो साइड को इक्वल है। चलो मैंने मान लिया कि दिस एंड दिस आर इक्वल, और लिख दिया मैंने A B C। इसको मैंने मान लिया x, तो ये भी x होगा। भाई दो साइड इक्वल होती है किसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी अभी तक हमने राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, इक्विलेटरल का निकाल लिया। अब देखते हैं आइसोसेलेस के लिए। तो इसकी भी प्रॉपर्टी होती है कि जैसे उस एंगल से जिसके एडजेसेंट साइड इक्वल, तो भाई यहाँ C जो एंगल था, क्योंकि एक ही बात करूंगा तो उसके एडजेसेंट साइड ये हो गए, ये तो सेम नहीं है, इसको मैंने मान दिया 2y इस पूरे, क्योंकि भाई आइसोसेलेस में दो ही साइड इक्वल हो, तो ये और ये इक्वल मैंने मान। तो ये कहता है, ये प्रॉपर्टी क्या है कि जिसकी एडजेसेंट साइड सेम, उस एंगल से अगर अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया तो उसे बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ x और x ही सेम था,
तो ये सी एंगल का एडजेसेंट जो साइड है वो सेम है। तो अगर मैं यहाँ सी से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा तो इसे क्या करेगा, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो x ये भी y हो गया, ये पूरा क्या था 2y था, ये हो गया y और ये भी y। अब देखो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये हाइट निकाली जा सकती है। तो जिस भी ट्रायंगल में हाइट पता की जा सकती है उसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका भी एरिया हम निकाल सकते हैं क्योंकि हाइट पता हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसका भी एरिया क्या लिखोगे 1/2 बेस हो गया आपका AB और हाइट पता कर लोगे रूल के अकॉर्डिंग C। इट मीन्स अभी तक जितने ट्रायंगल मैंने बताया उन सब के एरिया निकाले जा सकते थे। लेकिन अब बात करते हैं स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग मीन्स ऑल साइड आर नॉट इक्वल। जैसे मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये मैंने बनाया, ठीक। अब यहाँ जो मैंने ट्रायंगल बनाया ऐसे मैंने बना दिया, लिख दिया ABC। तो एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, साइड को स्मॉल ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी साइड जो दिखानी होगी वो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से दिखानी। तो कैसे मानोगे साइड को, इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे क्लासेस में जाकर के इस रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो देखो एंगल a की अपोजिट साइड को स्मॉल a मान लो, ये साइड स्मॉल a होगी, ये b एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड ये स्मॉल b मान लो, और ये c के स्मॉल c, मतलब ये साइड a हो गई, ये साइड b हो गई, ये साइड c हो गई। तो यहाँ अगर ये स्केलिंग ट्रायंगल है तो a नॉट इक्वल b नॉट इक्वल c, यानी तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो भाई स्केलिंग ट्रायंगल के लिए कोई प्रॉपर्टी ऐसी है ही नहीं जिसके लिए हम यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा करें और हम ये जान सकें कि सपोज कर लो कि ये 10 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा। क्यों? क्योंकि अब तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट पता करने के लिए दो साइड पता होनी चाहिए। तो भाई जब ये इसका कोई रूल ही नहीं है, इन सब में रूल था कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था, यहाँ कोई ऐसा रूल ही नहीं है, तो हम इस या इस साइड को नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब अब हाइट हम नहीं पता कर पाएंगे। किसमें? स्केलिंग ट्रायंगल में, जिसमें ऑल साइड नॉट इक्वल होते हैं। तो जब हाइट नहीं पता कर पाएंगे तो स्केलिंग ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर? तो भाई स्केलिंग ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल पाएंगे तो कुछ मैथमेटिशियन मिले तो सोचे कि क्या कैसे करेंगे। अब स्केलिंग ट्रायंगल अगर से एक मिल गया तो इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो एक थे हीरोन नाम था उनका, तो हीरोन्स फार्मूला कहा जाता है। उन्होंने एक फार्मूला दिया, उनका फार्मूला क्या था पहले समझ लो। यानी जब हम स्केलिंग ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते तो हीरोन्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फार्मूला दिया। उनका कहना क्या था कि अगर कोई निकाला उन्होंने स्केलिंग के लिए, लेकिन वो किसी भी ट्रायंगल के लिए फॉलो किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा क्या, पहले ये समझ लो कि अगर कोई स्केलिंग ट्रायंगल है जिसकी साइड ABC है तो उसका पहले सेमी पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर मतलब जानते हो, सम ऑफ आउटर साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो उन्होंने कहा पहले भाई पेरीमीटर निकालो, सेमी पेरीमीटर। यानी इसका सेमी पेरीमीटर क्या होता है पहले देख लो, सेमी पेरीमीटर। उन्होंने कहा इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो सेमी पेरीमीटर को। सेमी मीन्स हाफ और पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की हाफ, ये जो पेरीमीटर निकालो उसका जो हाफ होगा उसी को सेमी पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ आउटर साइड क्या है, ABC है, तो सम ऑफ ऑल साइड इट मींस A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2, इसी को हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं। उन्होंने कहा सेमी पेरीमीटर ऐसे होगा जो सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 2 होगा। अब अगर सेमी पेरीमीटर निकल गया तो तीनों साइड पहले पता था, तो स्केलिंग ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है। उसके लिए जो उन्होंने फार्मूला दिया वो ये फार्मूला है, देखो, रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये S यहाँ क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब मैंने बता दिया सेमी पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 2। तो ये फार्मूला एरिया निकालने के लिए आप करोगे। और मैंने कहा स्टार्ट तो स्केलिंग ट्रायंगल के लिए किया गया, लेकिन वो किसी भी ट्रायंगल को फॉलो कर सकते हो। जैसे मैंने कहा यहाँ साइड पता है, हाइट पता है, अपने एरिया निकाल दिया, इस मेथड से 10 आया। इस मेथड से भी निकालोगे तो भी 10 ही आएगा, अलग नहीं आएगा। लेकिन ये निकाला गया था स्केलिंग ट्रायंगल के लिए, ठीक। तो इसी फार्मूले को ही हम क्या कहते हैं, हीरोन्स फार्मूला। आइए कुछ हीरोन्स फार्मूला कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने कहा कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड 2, 3, 5 है। लेकिन एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, पहले एक और चीज बता देते हैं कि जैसे कोई कहे आपसे कि अगर मैंने 2, 3, 5 साइडें, 3 साइडें दे दी, अब आपको ये पता करना होगा कि ये जो साइडें मैंने दी क्या इससे ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं। तो एक इंपॉर्टेंट रूल होता है, वो दिमाग में बिठा लो कि 3 साइड अगर दिया है भाई, ट्रायंगल पॉसिबल होगा तभी तो एरिया निकालोगे। अगर ट्रायंगल बने ही ना तो एरिया क्या निकालोगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो भाई जब 3 साइड दी हो तो एक रूल आप फॉलो करो, क्या, सम ऑफ 2 स्मॉलेस्ट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, देन दिस शेप इज ट्रायंगल। अगर वो ट्रायंगल है तो तीनों साइड में से सबसे छोटी 2 साइड को सम करो और उनका सम तीसरे वाले साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल होगा। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा 2, 3, 5, सबसे छोटी 2 साइड कौन सी है, 2 है, 3 है। 2, 3 को मैंने 8 किया, कितना आ गया, 5 आ गया। और ये तीसरे साइड से क्या बड़ी है, नहीं, बड़ी नहीं है, क्या है, बराबर है। तो ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। और भी ऐसे कुछ बता रहे हैं, अगर किसी ने 3, 3, 3 ऐसे कह दिया कि आल साइड सेम है तो क्या ट्रायंगल बनेगा भाई। इसमें छोटा तो कोई सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, तो किसी भी 2 को सम कर लो। मान लो इसको सम किया तो 3 + 3 क्या आ गया, 6। तो तीसरी साइड क्या होगी, 3 बड़ा है, क्योंकि मैंने यही तो बताया कि सम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, देन ट्रायंगल पॉसिबल। और कुछ लिखना, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया। तो यहाँ 2 स्मॉल साइड कौन कौन सी होगी, 1 हो गया, 2 हो गया। तो 2 = 2, यानी ये बड़ी नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। और ऐसे लिख दे रहा हूँ, 3, 5, 4 लिख दिया मैंने। ये क्या ट्रायंगल पॉसिबल है भाई, स्मॉलेस्ट 3 है और 4, तो 3 और 4 कितना आ गया, 7। तो 7 इज ग्रेटर देन थर्ड साइड 5, ये भी ट्रायंगल पॉसिबल है। तो भाई तीनों साइड दे दिया है, तो पहले आप तो ये डिसाइड कर लोगे ना कि वो ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके, अब मैंने कहा एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि 2, 3, 5, तो आपने पहले चेक किया कि ट्रायंगल है कि नहीं। 2 स्मॉल साइड को सम किया, 2 + 3 को आ गया 5, दिस इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, इसका मतलब नॉट ट्रायंगल, नॉट पॉसिबल ट्रायंगल, नॉट ट्रायंगल। ये ट्रायंगल तो एरिया इसका क्या होगा, नॉट फाइंड योर एरिया, मतलब इसका एरिया 0 आ जाएगा। ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया 0 हो जाएगा। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो ऑलरेडी ट्रायंगल हो और उसका एरिया निकालते हैं। यहाँ 3 ले लेता हूँ, यहाँ 6 लिख दिया और यहाँ मैंने 7 लिख दिया। तो स्मॉलेस्ट कौन है, 3 और 6 है। 3 और 6 को अगर ऐड करोगे क्या आएगा, 9। तो 9 जो हुआ, 3 + 6 इज ग्रेटर देन 7 आ गया, यानी ये ट्रायंगल पॉसिबल है, यस। तो चलिए एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए इन तीनों में से किसी को ए मान लिया, दिस हियर बी, दिस हियर सी। सबसे पहले क्या निकालते हो, सेमी पेरीमीटर निकालते हो, एस। तो आपने लिखा a + b + c डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला लिखा हो। तो 6, 3, 9 + 7 कितना आ गया, 16 डिवाइड बाय 2। तो आंसर एस अभी सेमी पेरीमीटर निकला 8। क्लियर। अब आपको एरिया निकालना था तो फार्मूला ये लिखा है। तो चलिए मैं यहाँ इसके बाद यहाँ लिखा, यही फार्मूला फॉलो करूँगा, एरिया। तो एरिया आप क्या लिखोगे, √ एस, s - a, s - b एंड s - c। s की वैल्यू कितनी थी, 8, आपने 8 लिख दिया। दूसरा लिखोगे 8 - a, ये क्या था, 3 था, इंटू 8 - दूसरा क्या था, 6 था, इंटू 8 - 7 था आपका u। अब आपने इसको सॉल्व किया तो आ गया 8 × 5 × 2 × 1। इसका थोड़ा फैक्टर करो, 8 को आप ले सकते हो 2 × 2 × 2 × 5 × 2। देखो भाई इसका पेयर बन रहा है, तो रूट निकालना जानते हो ना, जिसका पेयर बनता है उसको बाहर कर देते हैं। तो एक 2 यहाँ से बाहर होगा, एक 2 यहाँ से बाहर होगा, 5 बच जाएगा। तो 2 × 2 × √5, तो 2 × 2 = 4 √5। अब एक बात हो, यही आंसर रहने दो, ये भी सही है,
या √5 का क्या निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। तो √5 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, 2 2 जा 4, पॉइंट के बाद 0 किया, पॉइंट के बाद 1 पेयर है, तो कोई एक ऐसा नंबर रखोगे उस उतनी बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 किया, 1 आ गया 0, फिर जिससे डिवाइड करते हो उसी को लिख करके 8 करते हो, 4 आ गया, फिर 2 टाइम्स निकालो, तो 2.2 डेसिमल के 1 स्पेस तक मैंने निकाला। तो चाहे यही आंसर रहने दो, या आंसर लिख सकते हो 4 × 2.2, सो 8.8, और ये क्या आएगा, यूनिट स्क्वायर। ऐसे ही कोई भी ट्रायंगल की साइड अगर पता हो, दी गई हो, तो पहले तो ये चेक कर लो कि वो ट्रायंगल है कि नहीं। अगर ट्रायंगल है तो इस तरह से फिर एरिया निकालो। अब समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।